नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के त्योहारों की तिथियों को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। यह इस टॉपिक का पार्ट 2 है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ के त्योहारों को बिल्कुल शानदार ट्रिक से याद कराए। इस वीडियो में अपन श्रावण महीने के त्योहारों को याद करना स्टार्ट करेंगे। देखो, श्रावण महीना जैसा कि मैंने आपको बताया, श्रावण में क्या सबसे ज्यादा क्या झूलते हैं? झूला। तो झूला से जुलाई अगस्त श्रावण के अंदर आते हैं। ये भी मैं आपको पहले वाली वीडियो के अंदर याद करवा चुका हूँ। इस महीने के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि इस महीने में सास और नव बहू नई नई जो बहू है वो साथ नहीं रहती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा महीना है जिसके अंदर सास और नव बहू यानी नई नई बहू कभी भी साथ में नहीं रहती है? तो वो सावन का महीना है। अपना इसके अंदर पहला त्योहार है वत्स चतुर्थी। कौन सा? वत्स चतुर्थी। ये श्रावण कृष्ण चतुर्थी के दिन मनाई जाती है। देखो, वत्स से आपको याद रखना वास्तव। वत्स पढ़ने में लगता है ना वास्तव। अब वास्तव में अगर किसी इंसान को भगवान का सेवक बनना है ना, तो उसको कैसा बनना पड़ेगा? उसको चतुर क्लेवर बनना पड़ेगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना, वत्स चतुर्थी जैसे आप देखो तो वत्स से आपको निकालना वास्तव। वास्तव में अगर आपको भगवान का सेवक बनना है तो आपको कैसा बनना पड़ेगा? चतुर बनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ऐसे वैसे आदमी को अपना सेवक नहीं बनाता है। भगवान चतुर आदमी को ही अपना क्या बनाता है? सेवक बनाता है। तो बस आपको इतनी सी ट्रिक याद रखनी, इससे आपके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो सेवक से तो आप लो सेव से लो श्रावण, और क्या आ रहा है इसके अंदर? क आ रहा है, तो क से हो जाएगा कृष्ण और चतुर से हो जाएगा चतुर्थी। तो आपको अगर वास्तव में भगवान का सेवक बनना है तो आपको कैसा बनना पड़ेगा? चतुर। तो सेवक के अंदर एक तो आगे श्रावण, क से हो जाएगा कृष्ण और चतुर से हो जाएगा चतुर्थ। तो श्रावण कृष्ण चतुर्थी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वत्स चतुर्थी मनाया जाता है। इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। नेक्स्ट त्योहार है अपना नाग पंचमी। कौन सा? नाग पंचमी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन मनाई जाती है। मानो कि एक इंसान को सांप काट दिया, तो सांप काटने के बाद आदमी कैसा हो जाता है? आदमी सूख जाता है। कैसा हो जाता है? सूख जाता है। सूख नहीं, सूख याद रखना आपको। तो नाग के काटने पर इंसान सूख जाता है। बिल्कुल इजी ट्रिक है, नॉर्मल ट्रिक आपको, नेचुरल ट्रिक मिलेगी सारी की सारी, कि आपको कभी भी कुछ भी ऐसा वर्ड याद नहीं करना पड़ेगा जो आप भूल जाओ। तो आपको नाग पंचमी, तो आपके दिमाग में सीधा से क्लिक होगा नाग पंचमी। नाग के काटने पर आदमी सूख जाता था। तो बस इतना से ध्यान रखना है। देखो, सूख से देखो, सावन क से हो जाएगा कृष्ण, और पंचमी किस में आ रहा है? नाग पंचमी के अंदर खुद ही पंचमी आ रहा था कि मैं पंचमी के दिन मनाई जाती हूँ। तो नाग पंचमी से हो जाएगा नाग के काटने पर आदमी सूख जाता है, इंसान सूख जाता है। सैवे से सावन, क से कृष्ण, और नाग पंचमी के अंदर पंचमी आ रहा है, तो पंचमी के दिन कौन सा बनाया जाता है? नाग पंचमी बनाई जाती है। इस दिन नाग की पूजा की जाती है। इस दिन मंडोर जोधपुर में तीरपुरी का मेला बढ़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा की जाती है और मंडोर जोधपुर में तीरपुरी का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट त्योहार है अपना उब छठ। कौन सा? उब छठ। उब छठ श्रावण कृष्ण षष्ठी के दिन मनाई जाती है। देखो, उब अपन भी तो बोलते हैं भाई मैं इस आदमी से उब गया, मैं इस काम से उब गया, तो आपको उसी चीज से रिलेट रखना। उब छठ, अगर कोई किसी आदमी से उब जाता है, अगर मानो कोई किसी से उब गया, तो वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, उसकी शक्ल भी देखता नहीं है। तो मन मानो कि आप किसी से उब गए तो आप उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करोगे। तो बस इतनी सी ट्रिक याद रखनी, उब छठ। तो उब छठ के अंदर से निकालो आप उब। अगर आप किसी से उब गए, अगर कोई आदमी किसी से उब गया, तो उसकी शक्ल भी देखता पसंद नहीं करता। तो बस इतनी सी ट्रिक है अपनी। अगर कोई किसी से ऊब जाता है तो उसकी शक्ल भी नहीं देखता है। तो बस इतनी सी ट्रिक है। तो सकल, सकल, इसमें 3 वर्ड है। तो स से हो जाएगा श्रावण, कल से हो जाएगा कृष्ण, और ऊब छठ के अंदर 6 आ रहा, तो 6 से षष्ठी। तो श्रावण कृष्ण षष्ठी के दिन ऊब छठ मनाई जाती है। नेक्स्ट त्योहार है अपना निडरी नवमी। कौन सा? निडरी नवमी। ये बनाई जाती है श्रावण कृष्ण नवमी के दिन। अब देखो, निडरी के अंदर निडर। अब कोई आदमी कैसा? निडर है, बहुत ज्यादा बहादुर है, तो उसके अंदर क्या होगी? बहुत ज्यादा शक्ति होती है। तो निडर आदमी में बहुत शक्ति होती है। बस इतना से ध्यान रखना आपको कि निडर ही आदि है निडरी नवमी। तो निडर आदमी के अंदर क्या होती है? बहुत शक्ति होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा शक्ति होती है। बस इतना से ध्यान रखना है आपको। तो कुछ शक्ति के अंदर क्या रहा? स से हो जाएगा श्रावण, और कति से हो जाएगा तो कृष्ण का आ रहा है ना इसमें, तो कृष्ण। और नवमी खुद ही कह रहा है निडर नवमी के नवमी के दिन मनाई जाती है। तो नवमी किसमें से आ जाएगी? निडर नवमी के अंदर से आ जाएगी। तो निडरी नवमी बनाई जाती है श्रावण कृष्ण नवमी के अंदर। तो निडर आदमी में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। श्रावण कृष्ण और क्या हो जाए? नवमी। श्रावण कृष्ण नवमी के दिन निडरी नवमी बनाई जाती है। नेक्स्ट है अपनी हरियाली अमावस। हरियाली अमावस श्रावण
अमावस्या के अंदर मनाई जाती है। देखो हरियाली, और आपको पता है सावन के महीने के अंदर क्या होती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, क्योंकि बारिश का भी मौसम होता है और सावन के महीने में अंदर चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। तो आपको बिल्कुल ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको नॉर्मल याद करना है कि हरियाली किस महीने के अंदर होती है, सावन के अंदर होती है। तो हरियाली अमावस श्रावण अमावस के दिन मनाई जाती है। तो सावन के महीने में चारों तरफ क्या होती है, हरियाली हरियाली रहती है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हरियाली किस महीने के अंदर रहती है, सावन के अंदर, और अमावस्या से अमावस्या सीधा रिलेट हो जाएगा। वह स्त्री है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वह स्त्री जिसकी संतान जन्म लेते ही मर गई, वह स्त्री इस दिन व्रत रखती है। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा त्योहार है जिसके अंदर वह स्त्री जिसकी संतान जन्म लेते ही मर गई, तो वो स्त्री क्या रखती है, व्रत रखती है। तो वो किस दिन रखती है, वो हरियाली अमावस्या के दिन रखती है। तो वह स्त्री जिसकी संतान जन्म लेते ही मर जाती है, वह स्त्री इस दिन व्रत रखती है। इस दिन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस दिन मांगलियावास अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला लगता है, जिसको हरियाली अमावस का मेला भी कहते हैं। तो हरियाली अमावस्या का मेला या फिर कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन टोंक में डिग्गी कल्याण जी का मेला बढ़ता है। इस दिन टोंक में डिग्गी कल्याण जी का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट त्योहार है अपना छोटी तीज, मोस्ट इंपोर्टेंट है। छोटी तीज, हरियाली तीज या फिर झूला तीज या फिर श्रावणी तीज भी इसको कहा जाता है। ये श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है छोटी तीज। उसके बाद अपन पढ़ेंगे बड़ी तीज, जिसको कजली तीज भी कहते हैं। तो ये दोनों तीजें आपको याद रखनी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको याद करा दूंगा। छोटी तीज, हरियाली तीज, झूला तीज या फिर श्रावणी तीज। देखो तीज का त्योहार है, तीज का त्योहार बहुत ज्यादा बड़ा त्योहार माना जाता है। तो तीज का त्योहार सासू और बहू मिलकर बनाती है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि तीज का त्योहार सासू बहू मिलकर बनाती है। क्या बनाती है, तीज का त्योहार, क्योंकि बड़ा त्योहार है तो तीज का त्योहार सासू बहू मिलकर बनाती है। देखो सासू के अंदर दो वर्ड है, क्या है, दो वर्ड। देखो तो सस हो जाएगा सावन और सूस हो जाएगा शुक्ल, और तृतीया खुद ही कह रही तीज की मैं तृतीया के दिन मनाई जाती है, तीज से तृतीया। तो सासू बहू मिलकर बनाती है तीज का त्योहार। तो श्रावण शुक्ल क्या आ जाएगा, श्रावण शुक्ल, और तृतीया किसमें से आ जाएगा, तीज में से आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस दिन से त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर बताया था कि तीज के त्योहारों से राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत हो जाती है और गंगौर के अंदर क्या हो जाती है, त्योहारों की समाप्ति हो जाती है। इस दिन से त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, जिस कारण कहते हैं कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गंगौर। तो तीज से स्टार्ट होती है और गंगौर पे समापन हो जाता है राजस्थान में त्योहारों का। तीज की त्योहारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। ये एक श्रृंगारिक त्योहार है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। नेक्स्ट त्योहार है अपना रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा। रक्षाबंधन के अंदर क्या होता है, आपको पता, राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के अंदर बहन अपने भाई को अपनी रक्षा के लिए राखी बांधती है। तो ये कब बनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा को बनाया जाता है। तो अगर बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो उससे एक वचन लेती है कि वो उसकी रक्षा करने का। तो अपन को भी अपनी बहन की रक्षा करनी, किससे करनी है, श्राप से करनी। कोई आदमी श्राप दे देता ना, जैसे कि बहुत पुराने जमाने में श्राप दे देते, तो रक्षा करनी बहन की किससे, श्राप से करनी, की बहन को कोई, अपनी बहन को कोई श्राप नहीं दे देवे। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना कि रक्षाबंधन के अंदर से रक्षा करनी बहन की, कोई उसको क्या नहीं देते, श्राप नहीं देते। तो कोई श्राप से हो जाएगा, श्राप से हो जाएगा श्रावण, और प से हो जाएगा पूर्णिमा। तो श्राप से बिल्कुल ईजी है बहन की रक्षा करनी, क्योंकि उसको कोई क्या नहीं देते, श्राप नहीं देते। श्रावण और पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन उपनयन संस्कार किया जाता है। इस दिन उपनयन संस्कार किया जाता है। इस दिन ब्राह्मण यज्ञों पवित्र धारण करते हैं। इस दिन श्रवण कुमार की भी पूजा की जाती है। इस दिन संस्कार दिवस मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सारे के सारे पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। इस दिन उपनयन संस्कार किया जाता है, ब्राह्मण यज्ञों पवित्र धारण करते हैं, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है और संस्कार दिवस इसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट महीना अपना भाद्रपद महीना के त्योहार अगस्त और सितंबर को बनाया जाता है। देखो कोई आदमी कैसा बद्धा, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक की फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया, तो कोई आदमी कैसा बद्धा, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, आगे जा। आगे से अगस्त सितंबर के अंदर कौन सा मनाया जाता है, भाद्रपद का महीना। इसका पहला त्योहार है कजली तीज। जैसे कि आपको मैंने बताया ये बड़ी तीज है, सातुड़ी तीज है, बूढ़ी तीज है, नीमड़ी तीज। सातुड़ी तीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस त्योहार पर सातू बनाया जाता है खाने के लिए। तो कजली तीज ये बड़ी तीज, इससे पहले आया था छोटी तीज। तो छोटी तीज का बनाया था सासू बहू मिलकर, तो सावन शुक्ल तृतीया को। लेकिन ये कौन सा, ये बड़ी तीज है, कजली तीज है। देखो बड़ी तीज है, अब बड़ी तीज पे क्या लगती है, भूख लगती है, तो क्या खाते हैं अपन, सातुल खाते हैं, इसलिए तो क्या इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं। तो बस इतनी सी ट्रिक याद रखनी है कि बड़ी तीज पे क्या लगती है, भूख लगती है। भूख नहीं, आपको भूख याद रखना है। तो बड़ी तीज पर भूख लगती है तो क्या खाते हैं, सातू खाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या इस त्योहार पे सातू बनाया जाता है। देखो भूख से हो जाएगा भाद्रपद, कस हो जाएगा कृष्ण, और कहता है इससे कहता है तीज का त्योहार, तो इससे क्या हो जाएगा, तृतीया। तो बड़ी तीज पे क्या लगती है, भूख लगती है। तो भूख से हो जाएगा भाद्रपद, कस है कृष्ण, और कहता है तीज से क्या हो जाएगा, तृतीया को। कौन सी तीज बनाई जाती है, बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज या फिर नीमड़ी तीज बनाई जाती है। देखो तीज कहाँ की फेमस है, जयपुर की, लेकिन कजली तीज कहाँ की फेमस है, बूंदी की प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बड़ी तीज क्या है,
छोटी तीज तो कहाँ की फेमस है, जयपुर की, लेकिन कजली तीज, बड़ी तीज पूछ रहे तो वो कहाँ की फेमस है, बूंदी की फेमस है। इस दिन शिव व पार्वती का पुनर्जन्म हुआ था। इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए इसको नीमड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा व उनकी पत्नी रोहिणी की पूजा भी की जाती है। एक बड़ा था धमोली, मोस्ट इंपोर्टेंट है धमोली। धमोली क्या होता है, इस दिन जो तीज का कजली तीज होता है ना, इस दिन, इस त्योहार के दिन सूर्य उदय से पहले मारवाड़ में महिलाएं कलेवा करती, इसको कहा जाता है, इसको धमोली कहा जाता है। तो कैसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कजली तीज के दिन सूर्य उदय से पहले मारवाड़ में महिलाएं कलेवा करती, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको धमोली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट त्योहार है अपना हल छठ। इससे पहले पढ़ा था अपना उप छठ। वो कब पढ़ा था, देखो कोई आदमी किसी से उप जाता तो उसकी शक्ल भी नहीं देखता है, तो श्रावण कृष्ण और छठ खुद कह रहा षष्ठी के दिन मनाई जाती हूँ, तो वैसे ही है हल छठ। हल छठ देखो, हल छठ बनाई थी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन। आजकल देखो हल छठ, आज देखो हल को आपको याद रखना हाल, हाल को किससे याद रखना आपको, हाल। आजकल जो बेरोजगारों की हाल हो गया ना, वो भीख मांगने जैसा हो गया। कैसा हो गया, भीख मांगने जैसा हाल हो गया, क्योंकि बेरोजगारों की इतनी हालत खराब हो गई, क्योंकि पेपर लीक पे लीक हो रहे, कोई भी नौकरी नहीं लग रही है, तो बेरोजगारों की हालत कैसी होगी, आजकल भीख मांगने जैसी हो गई है। तो आजकल बेरोजगारों का हाल भीख मांगने जैसा हो गया है। बस इतनी सी ट्रिक याद रखनी है आपको। भीख से देखो भाद्रपद कस हो जाएगा कृष्ण, और छठ खुद कह रही है मैं षष्ठी के दिन मनाई जाऊंगी, तो हल छठ कहती है कि आजकल बेरोजगारों का हाल भीख मांगने जैसा हो गया, तो भाद्रपद कृष्ण और षष्ठी से हो जाएगा षष्ठी। इस दिन बलराम का जन्म हुआ था, इस दिन बलराम का जन्म हुआ था। नेक्स्ट अपना जन्माष्टमी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी किसके ऊपर मनाते हैं, भगवान कृष्ण के जन्मदिन के ऊपर क्या बनाते हैं अपन, जन्माष्टमी मनाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने किसकी रचना की थी, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता की रचना की थी। तो भगवत गीता कृष्ण भगवान ने रची थी। तो भगवत गीता की रचना किसने की थी, कृष्ण भगवान ने। बिल्कुल नेचुरल ट्रिक बनाई है, आप कभी नहीं भूलोगे कोई भी ट्रिक। तो भगवत गीता कृष्ण भगवान ने रची थी। बस इसके अंदर आपकी जन्माष्टमी की आगे क्या आ गई, तिथि आ गई। देखो भगवत गीता से क्या हो जाएगा भाद्रपद, कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण, और जन्माष्टमी के अंदर खुद आ रहा अष्टमी, तो अष्टमी। तो देखो भगवत गीता कृष्ण भगवान ने रची थी, तो भगवत गीता से हो जाएगा भाद्रपद, कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण, और अष्टमी किसमें आ रहा है, जन्माष्टमी के अंदर आ रहा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जाम्बो जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। नाथद्वारा में मेला, नाथद्वारा में मेला, मेहा जी मांगलिया का मेला और केसरिया कुंवर जी का मेला इसी दिन बढ़ता है। नाथद्वारा में जो मेला बढ़ता है, मेहा जी मांगलिया का जो मेला बढ़ता है, केसरिया कुंवर जी का जो मेला बढ़ता है, वो किस दिन बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन ही बढ़ता है। इस दिन नरहड़ के पीर, जिनको शक्कर पीर बाबा का उर्स भी चिड़ावा झुंझुनू में बढ़ता है, तो नरहड़ के पीर अर्थात शक्कर पीर बाबा का उर्स चिड़ावा झुंझुनू में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन बढ़ता है। नेक्स्ट त्योहार है अपना गोगा नवमी। कौन सा नवमी है, गोगा नवमी है। ये भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मनाई जाती है। देखो गोगा, गोगा को आपको याद रखना गंगा। अब गंगा क्या एक नदी है, तो गंगा में क्या आती है, भीषण बाढ़ आती रहती है, तो आपको ऐसे याद रखना गोगा नवमी को आपको याद रखना गंगा। गोगा नवमी से क्या निकालना पड़ना, गंगा, और गंगा में क्या आती है, भीषण बाढ़ आती रहती है। तो देखो भीषण, भीषण से आपके अंदर सब निकल जाएगा। देखो भीषण से हो जाएगा भाद्रपद, क्षण से देखो किशन, किशन का रहा ना क्षण, तो भीषण, तो भीषण से भाई 20 हो जाएगा भाद्रपद, क्षण से हो जाएगा किशन, और गोगा नवमी खुद कह रहा है मैं नवमी के दिन मनाया जाता हूँ, तो नवमी। तो बिल्कुल इजी है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। तो गोगा से आपने निकाला गंगा, और गंगा के अंदर क्या आ जाती है, भीषण बाढ़ आ जाती है। तो भीषण से हो जाएगा भाद्रपद, क्षण से हो जाएगा कृष्ण, और नवमी कुछ कहां से आ जाएगा, गोगा नवमी के अंदर से आ जाएगा। इस दिन से पर्युषण पर्व भी प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है त्योहार अपना बच बारस। कौन सा, बच बारस। ये भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन मनाई जाती है। तो बच बारस किससे बना, बछड़ा। बछड़ा क्या होता है, गाय का जो बछड़ा होता है उसका क्या होता है, बच्चा होता है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अपनी मम्मी होती है, जैसे कि आपकी मम्मी होगी, वो आपको क्या करेगी, भाषण देती है कि भाई पढ़ाई कर ले, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। ऐसे क्या होती है, गाय किसकी माँ होती है, बछड़े की माँ होती है। तो गाय भी अपने बछड़े अर्थात अपने बच्चे को क्या दी, भाषण देती है। तो बच बारस से आप निकालो बछड़ा, तो गाय अपने बछड़े को क्या दी, भाषण देती है। तो बच बारस से क्या बने हुआ, बच किससे बने, बछड़े से बने हुआ है। तो गाय अपने बछड़े अर्थात अपने बच्चे को क्या देती है, भाषण देती है। तो बस इतनी सी ट्रिक है। तो भाषण से क्या हो जाएगा, भाद्रपद, क्षण से हो जाएगा कृष्ण, और बारस के अंदर से क्या आ रहा है, बच बारस के अंदर ही आ रहा है बारस, तो द्वादशी। तो बच बारस को आपको ऐसे ध्यान रखना है कि गाय अपने बछड़े को क्या देती है, भाषण देती है कि भाई इधर मत जा, इधर मत घूम, ये वाला चारा मत खा, इस तरीके से। तो भाषण से हो जाएगा भाद्रपद, क्षण से हो जाएगा कृष्ण, और बारस किस में से आ जाएगी, यहां से आ जाएगी, बारस से आ जाएगा द्वादशी। इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है।
नेक्स्ट अपना गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अब जैसे कि आप गणेश जी को तो जानते हो, गणेश जी की आपने फोटो भी देखी होगी। तो गणेश जी के पास बहुत भारी सूंड है। गणेश जी के पास जो सूंड है ना वो बहुत भारी है। अब आपको जानते हैं इतनी इजी ट्रिक आपको याद होगी नहीं होगी। अब गणेश जी को तो आप रोज देखते हो भगवान के मंदिर के अंदर, तो गणेश जी के पास बहुत भारी क्या है, सूंड है। यही अपनी ट्रिक है। देखो भारी से हो जाएगा भाद्रपद, सूंड से हो जाएगा शुक्ल, और चतुर्थी के अंदर खुद आ रहा है गणेश चतुर्थी के अंदर चतुर्थी, तो बस बिल्कुल इजी है। तो गणेश जी के पास बहुत भारी सूंड है, तो भारी से हो जाएगा भाद्रपद, सूंड से क्या हो जाएगा शुक्ल, और चतुर्थी किधर से आ जाएगा, गणेश चतुर्थी में से आ जाएगा। इस दिन लड़कों का क्या होता है, सिंजारा होता है। इस दिन रणथंभौर सवाई माधोपुर में मेला बढ़ता है। इस दिन चुंदी तीर्थ का मेला जैसलमेर में बढ़ता है। अलवर का पांडुपोल हनुमान मेला भी इसी दिन बढ़ता है। महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है जो गणेश चतुर्थी है, यह महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है। महाराष्ट्र में इस त्योहार की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। नेक्स्ट त्योहार है अपना ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ऋषि पंचमी। देखो बिल्कुल इजी ट्रिक बनाई है। अब कोई आदमी ऋषि है तो उसको क्या कहते हैं, भिक्षु भी कहा जाता है। ऋषियों को तो भिक्षु भी कहते हैं ना, जैसे कि बौद्ध धर्म के अंदर उनके ऋषियों को क्या कहते हैं, भिक्षु कहते हैं। तो ऋषियों को भिक्षु भी कहा जाता है। बिल्कुल इजी ट्रिक है। ऋषि पंचमी से आपको भिक्षु याद आ गया ना कि भाई ऋषियों को भिक्षु भी कहते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो भिक्षु, भी से हो जाएगा भाद्रपद, शु से हो जाएगा शुक्ल, और देखो ऋषि पंचमी खुद कह रही है मैं पंचमी के दिन मनाई जाती हूँ, तो बिल्कुल ईजी है। तो ऋषि को कहते हैं भिक्षु, तो बी से हो जाएगा भाद्रपद, सु से हो जाएगा शुक्ल, और पंचमी कहां से आ जाएगा, ऋषि पंचमी से आ जाएगा। माहेश्वरी जाति का रक्षाबंधन इसी दिन होता है। अब देखो नॉर्मल रक्षाबंधन पूछ रहे हो तो अपने बढ़ा था, रक्षा किसकी करनी, बहन की करनी, किससे करनी, श्राप से करनी है। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन तो क्या बनाया जाता है, रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन जो माहेश्वरी जाति का रक्षाबंधन है ना, वो ऋषि पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन जाने अनजाने में हुए पापों को धोने हेतु व्रत किया जाता है। इस दिन गंगा स्नान व बृहस्पति जी की पूजा भी की जाती है। नेक्स्ट त्योहार है अपना राधाष्टमी। कौन सा, राधाष्टमी। ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता है। जैसे कि आपने तो राधा कृष्ण क्या था, राधा जी ने किसकी सेवा की थी, कृष्ण भगवान की सेवा की थी। और राधा माता किनको मानती थी, कृष्ण भगवान को मानती थी। और अपन कहते भी है कि भाई राधा माता सबसे बड़ी भक्त थी किसकी, कृष्ण भगवान की। तो राधा माता भक्त थी किसकी, श्याम की। श्याम किसको कहते हैं, कृष्ण भगवान को कहते ना। तो राधा माता भक्त थी किसकी, श्याम की। बिल्कुल इजी ट्रिक है। कभी नहीं बोलोगे राधाष्टमी कोई आपसे आ जाए तो आपको बोलना बस राधा भगवान किसकी भक्त थी, कृष्ण भगवान की। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि राधा माता भक्त थी श्याम की। तो देखो भक्त से हो जाएगा भाद्रपद, और शाम से हो जाएगा शुक्ल, और अष्टमी कहां से आ जाएगा, राधा अष्टमी में से आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है, कुछ भी नहीं आपको याद करना, बिल्कुल समझना है कि राधा अष्टमी, तो राधा माता भक्त थी शाम की। भक्त से हो जाएगा भाद्रपद, शाम से हो जाएगा शुक्ल, और अष्टमी कहां से आ जाएगा, राधा अष्टमी के अंदर से आ जाएगा। इस दिन निम्बार्क संप्रदाय का मेला सलेमाबाद अजमेर में बढ़ता है। जैसे कि मैं आपको सारे के सारे राजस्थान के जितनी भी संप्रदाय है उनकी जो प्रधान पीठ है वो मैं आपको याद करवा चुका हूँ। आपको वो वीडियो देखनी है तो आप देख लेना, आपको वीडियो के अंदर यहाँ पे चैनल के अंदर मिल जाएगी। तो इस दिन निम्बार्क संप्रदाय का मेला सलेमाबाद अजमेर में बढ़ता है। इस दिन भरथरी का मेला अलवर भरतपुर के अंदर भी बढ़ता है। अलवर में भी बढ़ता है, तो कहां पे बढ़ता है, भरथरी का मेला अलवर में बढ़ता है, भरतपुर में नहीं बढ़ता। कहां पे बढ़ता है, अलवर के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट त्योहार है अपना तेजादशमी। कौन सा, तेजादशमी। यह भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाई जाती है तेजादशमी। अब देखो तेजा जी, अब आपने लोक देवताओं के अंदर तेजा जी, मैंने आपको सारा ट्रिक से याद करवाया। तो मैंने आपको बताया भी था कि तेजा जी को क्या हुआ था, सेंदरी अजमेर में तेजा जी को किसने डसा था, सांप ने डसा था, और सुरसुर अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बस अपन ने इसी कहानी से, इसी चीज से यहाँ की ट्रिक बनाई है कि तेजादशमी कब बनाई जाती है। तो देखो सेंदरिया अजमेर में तेजा जी को किसने, भयंकर सांप ने डसा था। बस आपको ऐसा ध्यान रखना है कि तेजा जी को भयंकर सांप ने डसा था, और सुरसुर अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखो भयंकर से आपको ध्यान हो जाएगा, भयंकर से भाद्रपद, और सांप से हो जाएगा शुक्ल, और दशमी कहां से आ जाएगा, तेजादशमी में से आ जाएगा दशमी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को कौन सा बनाया, त्योहार बनाया जाता है, तेजादशमी बनाया जाता है। तो सेंदरिया अजमेर में तेजा जी को भयंकर सांप ने डसा था। तो भयंकर से हो जाएगा भाद्रपद, और सांप से हो जाएगा शुक्ल, और दशमी कहां से आ जाएगा, तेजादशमी में से आ जाएगा। इस दिन तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में बढ़ता है। इस दिन तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में बढ़ता है। ये आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा मेला है, पशु मेला। तो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा, तेजाजी का पशु मेला है। ये त्योहार जाजी अजमेर क्षेत्र में लोकप्रिय व बहुत ज्यादा पूजनीय है। इसी दिन खेजड़ली वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में बढ़ता है। इस दिन विश्वकर्मा जयंती और अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है। नेक्स्ट त्योहार है अपना देव झूलनी या फिर जल झूलनी एकादशी।
अब देखो अपन इससे पहले पढ़ा था देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी। अब पढ़ रहे अपन देव झूलनी। इसके बाद वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे देव उठनी एकादशी। तो आपको तीनों के तीनों बिल्कुल इजी याद हो जाएगी। जैसे कि अपन इससे पहले पढ़ा था वीडियो में देवशयनी। अब भगवान क्या होगा, सोने चलेगा 4 महीने, तो क्या उनके भक्तों की आंखों में क्या आ गया, आंसू आ गए। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी। अब अपन पढ़ रहे हैं अब देव झूलनी एकादशी, जिसको जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस त्योहार पे क्या होता है, भगवान को उनके मंदिरों से बाहर निकाला जाता है और उनकी सवारी निकाली जाती है बेवाण के अंदर बिठाकर, और उनका स्नान किया जाता है। तो बस इसके अंदर क्या होता है, जितने भी मंदिर होते हैं ना विष्णु भगवान के, कृष्ण भगवान के, वहां से उनको निकाला जाता है और उनको पूरे शहर के अंदर क्या होता है, घुमाया जाता है, उनकी सवारी निकाली जाती है। तो बस वही अपनी ट्रिक है। इस दिन भारी मात्रा में देवताओं की क्या निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है। तो बस आपको इतना जाना, देवशयनी एकादशी मतलब देव झूलनी। अब झूला झूलाने लेके जा रहे हो तो उनको घुमा देने तो लेके जाएंगे। तो देव झूलनी एकादशी के दिन क्या होता है, इस दिन भारी मात्रा में देवताओं की क्या निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है। अब देखो भारी से हो जाएगा भाद्रपद और सवारी से हो जाएगा शुक्ल, और एकादशी खुद के लिए मैं एकादशी के दिन भरती हूँ। तो देव झूलनी एकादशी से आपको इतना ध्यान रखना है कि इस दिन भारी मात्रा में भगवान की सवारी निकाली जाती है। तो भारी से हो जाएगा भाद्रपद, सवारी से हो जाएगा शुक्ल और एकादशी से हो जाएगा एकादशी। इस दिन बेवाण पर देवताओं की सवारी निकाली जाती है तथा भगवान की विष्णु को बेवाण में बिठाकर जलाशय में स्नान भी करवाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये बेवाण क्या चीज है। ये बेवाण एक लकड़ी से बनी मंदिरों नुमा आकृति होती है, इस तरीके का एक आकृति होती है जिसके अंदर भगवान को बिठाया जाता है। इस बेवाण का निर्माण बस्ती चित्तौड़ में होता है। इस दिन सांवलिया जी का मेला मंडफिया चित्तौड़ के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट है अपना त्योहार श्राद्ध। श्राद्ध तो आप जानते होंगे, श्राद्ध आपके दादाजी का, आपकी दादी का, ठीक है, श्राद्ध भरता ही होगा। तो श्राद्ध क्या होता है, श्राद्ध भरता है भाद्रपद पूर्णिमा के दिन। अब देखो श्राद्ध पे क्या होता है, अपने पूर्वजों के लिए अपन क्या बना, भोजन बनाते हैं और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। तो क्या होता है, श्राद्ध के दिन श्राद्ध पर पूर्वजों के लिए भोजन पकाया जाता है। ये तो आपको बिल्कुल नॉर्मल चीज है, बिल्कुल ईजी ट्रिक से याद हो जाएगा। आप कभी भी नहीं बोलोगे कि श्राद्ध पर पूर्वजों के लिए भोजन पकाया जाता है। अब देखो भोजन से हो जाएगा भाद्रपद और पकाया से हो जाएगा पूर्णिमा। तो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन क्या कौन सा त्योहार मनाया जाता है, श्राद्ध मनाया जाता है। ये जो श्राद्ध ना, ये 16 दिन तक चलते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलते हैं श्राद्ध। नेक्स्ट महीना अपना आश्विन महीने के त्योहार, जैसे कि मैंने आपको याद करवाया था आश्विन महीना, राम भगवान ने किसको विन करा था, सीता माता। तो आश्विन महीना किस दिन होता है, सितंबर अक्टूबर के अंदर होता है। इस महीने का पहला त्योहार है शारदीय नवरात्रि। इससे पहले अपन ने नवरात्रि पढ़े थे, बसंती नवरात्रि, या फिर जिनको कहते हैं अपन बड़े छोटे नवरात्रे या फिर बड़े नवरात्रे भी कह सकते हैं। तो इससे पहले अपन ने पढ़े थे कौन से वाले नवरात्रे, बसंती नवरात्रे या फिर बड़े नवरात्रे। देखो अब इससे बड़े अपन ने पढ़े थे कौन से, जो नवरात्रे पढ़े थे ना, उसके अंदर अपन ने कौन सी ट्रिक याद रखी थी, माता जी की कौन सी मिठाई चढ़ाएंगे अपन, चाशनी की मिठाई चढ़ाएंगे। कौन सी मिठाई, चैत्र शुक्ल और एकम से नवमी तक, वो अपन ने पढ़ी थी चाशनी की मिठाई से। लेकिन अब अपन पढ़ रहे शारदीय नवरात्रे, ये बढ़ते हैं आश्विन शुक्ल एकम के दिन। तो देखो माता जी की अपन ने चाशनी की मिठाई तो चढ़ा दी, लेकिन अब माता जी बोल रही मेरे को क्या खानी है, आइसक्रीम खानी है। तो अब माता जी के क्या चढ़ाएंगे, अपन आइसक्रीम चढ़ाएंगे। तो बस आपको चाशनी की मिठाई और आइसक्रीम याद रखना है, आप कभी भी दोनों नवरात्रे नहीं भूलोगे। ये शारदीय नवरात्रे, इससे बड़े अपन ने पढ़े बसंती नवरात्रे। तो माता जी के चाशनी की मिठाई चढ़ाने के बाद अब आइसक्रीम चढ़ाएंगे। देखो चाशनी की मिठाई तो चैत्र शुक्ल एकम से नवमी, ये तो होगा बसंती नवरात्रि। लेकिन अब पढ़ रहे अपन आइसक्रीम। अब देखो आइसक्रीम से आपको देखना आई से हो जाएगा आश्विन, और से हो जाएगा शुक्ल, और क्रीम से हो जाएगा एकम। क्रीम आ रहा ना कम में, तो क्रीम। तो आइसक्रीम से आपको निकालना शारदीय नवरात्रे। देखो आई से हो जाएगा आश्विन, देखो आई आ रहा है तो उसमें ई की मात्रा भी आ रही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इससे पहले अपन ने एक महीना और पढ़ा आषाढ़, उसकी ट्रिक भी अपन ने आज से याद करी। लेकिन आश्विन जो महीने की त्योहार की जो अपन ट्रिक याद करेंगे वो आई से याद करेंगे या फिर आस से याद करेंगे, जिससे कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि से आ रहा है तो आप समझ जाओगे भाई आश्विन आषाढ़ नहीं है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बेफिक्र रहो। देखो अपनी कौन सी ट्रिक है, आश्विन। देखो आई से हो जाएगा आश्विन, से हो जाएगा शुक्ल और क्रीम से हो जाएगा एकम। तो आश्विन शुक्ल एकम के दिन शारदीय नवरात्रे मनाए जाते हैं। शारदीय मास के नवरात्रे को शारदीय या फिर केसुला नवरात्रे भी कहा जाता है, और इससे पहले वाले को क्या कहता है, चैत्र वाले नवरात्रों को कौन के बसंती नवरात्रे भी कहते हैं। नेक्स्ट त्योहार है अपना दुर्गाष्टमी। कौन सा, दुर्गाष्टमी। ये आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता है ये त्योहार। अब देखो दुर्गा माता, देवी में सबसे बड़ी देवी है दुर्गा माता, और दुर्गा माता क्या देती है, किसी को उसके साथ भी भेदभाव नहीं करती, सबको क्या देती है, आशीष देती है, आशीर्वाद देती है। आशीष किसको कहते हैं, अपन आशीर्वाद देने को कहते हैं। तो दुर्गा माता सबको क्या देती है, आशीष देती है। बिल्कुल इजी ट्रिक है, दुर्गा माता सबको आशीष देती है। देखो आशीष से देखना, आशीष से हो जाएगा आश्विन, से हो जाएगा शुक्ल, और अष्टमी का कहां से आ रही है, दुर्गा अष्टमी के अंदर आ रही है अष्टमी। तो दुर्गा माता
माता सबको आशीष देती है, तो आशीष से हो जाएगा आश्विन शुक्ल और अष्टमी। इस दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। पश्चिम बंगाल भारत में और बागड़ क्षेत्र राजस्थान में इस दिन क्या बढ़ते हैं, मेले बढ़ते हैं। नेक्स्ट त्योहार है अपना दशहरा, जिसको विजयादशमी भी कहते हैं। आश्विन शुक्ल दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। आप जानते हो दशहरा क्यों मनाया जाता है? कि राम भगवान ने किसको मारा था, रावण को मारा था, और किसको जीत कर लाए थे, सीता माता को जीत कर लाए थे। तो बस इतनी सी ट्रिक है अपनी कि दशहरे पर भगवान राम ने रावण को मारकर विन कर लिया था। किसको कर लिया था विन? सीता माता को। सीता माता को विन कर लिया था किसने? राम भगवान ने। तो दशहरे पर भगवान राम ने रावण को मारकर विन कर लिया था किसको? सीता माता को विन कर लिया था। अब देखो विन से हो जाएगा आश्विन, विन से क्या हो जाएगा आश्विन, सीता से हो जाएगा शुक्ल, और देखो दशहरा खुद कह रहा है कहाँ पे भरूंगा मैं? दशमी के दिन भरूंगा। तो दशहरे से निकल जाएगा दशमी, और विन से हो जाएगा आश्विन, और सीता माता से क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में मैसूर कर्नाटक का और राजस्थान में कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। कोटा में दशहरे मेले की शुरुआत माधो सिंह हाड़न ने की थी। इस दिन दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की और अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। अब क्यों की जाती है? क्योंकि है ना, इस दिन पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी वृक्ष में छुपाकर एक वृक्ष का अज्ञातवास काटा था, इसलिए खेजड़ी वृक्ष की और अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। इस दिन लिंटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। नेक्स्ट त्योहार है अपना शरद या फिर रास पूर्णिमा। यह अश्विन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब देखो शरद से आपको ध्यान रखना, सर्दी, शरद और सर्दी सेम पढ़ने में लगता है। अगर मैं सर्दी को ऐसे लिखूं तो शरद ही लगेगा आपको, तो शरद से आपको ध्यान रखना सर्दी। अब सर्दी के मौसम में क्या होता है? आसपास का वातावरण ठंडा रहता है। तो बिल्कुल नेचुरल ट्रिक है कि सर्दी के मौसम में आसपास का वातावरण कैसा रहता है? ठंडा रहता है। अब देखो आस से ध्यान रखना आप अश्विन, और पास से पूर्णिमा, तो आसपास से हो जाएगा अश्विन पूर्णिमा के दिन क्या मनाते हैं अपन? शरद पूर्णिमा मनाते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन रात को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, जिसे सुबह खाते हैं। इस दिन कहा जाता है कि चंद्रमा से अमृत की क्या होती है? वर्षा होती है। इस दिन मेवाड़ में मीरा महोत्सव और मारवाड़ में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, तथा इसी दिन सालासर चूरू मेला तथा मानगढ़ पहाड़ी मेला बांसवाड़ा में बढ़ता है। तो दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, तथा इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।